पूरे देश में जो है कांग्रेस की संगठन के सृजन कार्यक्रम लगा हुआ है और इस 4 स्टेटें इस समय इसमें जो है कार्य चल रहा है और उसमें उत्तराखंड एक स्टेट है जिसमें संगठन का सृजनात्मक कार्यक्रम है। इसमें बड़ी बारीकी के साथ जो है जो हमारी जिला इकाई है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जो है हर कार्यकर्ता से जो है उसकी रायशुमारी की जा रही है। उसके लिए पर्यवेक्षक आए हुए हैं और पर्यवेक्षक जो है 1 to 1 लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने दूसरी ताकतें ऐसी खड़ी हैं कि जिनसे लोहा लेने के लिए हमको उनसे दुगना जो है काम करना पड़ेगा और संगठन को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। तो उसी सिलसिले में हमारे पास यहाँ आपके इस क्षेत्र में जो है जो यमुना घाटी का जो हमारा ज़िला है उस ज़िले के लिए जो है हमारे पीसी शर्मा साहब जो हैं मध्य प्रदेश से आए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए हैं, ऑब्जर्वर जो हैं। उनके साथ फिर प्रदेश की जो है 3 ऑब्जर्वर और हैं और हर एक कांग्रेस माइंडेड से और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जो भी इंटेलेक्चुअल है कि क्या हमको सुझाव दे सकते हैं। आप पत्रकार साथी आप भी सुझाव दे सकते हैं कि कैसे हम इस संगठन को और मजबूती प्रदान करें। मजबूत है लेकिन और मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं कि ये पूरे देश में फैल चुका है। बिहार की जो वो आई है कि वोट का जो इस तरह का जो है निष्पादन हो रहा है, तो वो चोरी का जो मसला है वो पूरे देश में फैल चुका है। और देश में फैलने के बाद आज जो है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं मजबूर हो रहे हैं सोचने के लिए कि मैं क्या करूं, कैसे हम इससे निजात पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं और इसको राहुल गांधी जी ने जो है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको उठाया है। और अब तो आंध्रा कर्नाटक की तो छोड़ दीजिए, अब तो एक नया सिलसिला जो है बनारस का सामने आ रहा है, जहां मोदी जी खुद चुनाव लड़े हैं, वहां का वो पोस्टमार्टम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इस देश के लिए आज आवश्यकता इस बात की कि बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि आम जन जो है ठगा सा महसूस करता है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो परिवेश पर्वतीय हो, मैदानी हो और देश के किसी भी कोने में हो, आज जो है वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जो है कहीं पर भी जवाबदार और जिम्मेदारी का रोल नहीं अदा कर रही है, जिसके लिए नौजवान का हाथ खाली है। पढ़ लिख कर जो है लोग जो हैं बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। महंगाई की हालत ये है, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं ना, सड़कों की हालत ये है। अब मैं क्या कहूँ, जिस रोड से मैं आया हूँ उस रोड को देखने के बाद तो ये लगा कि भाई ये तो क्षेत्र पूरा कटा पटा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये है कि इसके लिए कांग्रेस ने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम संगठन का सृजन करते हुए ज़िला इकाई को मजबूती प्रदान करें और आने वाले भविष्य में चाहे किसी भी तरह के चुनाव होंगे, बिना उनकी राय मशवरा के, उनके निर्णय के नहीं लिए जाएंगे। जी सर, जिस तरह से 10 साल से जो है कांग्रेस उत्तराखंड की बात करें तो सत्ता में नहीं है और ना ही कहीं मजबूत विपक्ष में दिख रही है, तो किस तरह से 2027 की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बदलाव जनता चाह रही है, तो किस तरह से कांग्रेस की रणनीति है कि लोग बदलाव चाहें और कांग्रेस को एक मजबूती से? सबसे पहले तो जनता के सामने हमको मजबूती के साथ खड़ा होना है। तो जब हम खड़ा होने के लिए ही ये कार्यक्रम लगाए हैं कि संगठन को और मजबूती प्रदान करें, सृजनात्मक तरीके से जो है इसको मजबूती दें। संगठन मजबूत हो जाएगा तो लोगों की आस्था, हमारे भरोसा हम पर बनेगा। भरोसा बनेगा तो सरकार भी बनेगी। सरकार बनेगी तो हम उन तमाम जो मुद्दे बहुत समय से लटके पड़े हैं उनका निर्णय और निष्पादन कर सकेंगे। ये इसकी रणनीति का हिस्सा है। इसकी बुनियाद में आज हर कांग्रेस कार्यकर्ता को संकल्प लेना है कि हमको कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस एक ऐसा दल है, संगठन है जो हर सेक्टर की बात करता है, हर वर्ग की बात करता है। बाकी तो कुछ हैं दल हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन जो है धर्मनिरपेक्षता की ताकत जो है इसकी बात करने वाला एक कांग्रेस ही है और कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ आगे आ रहा है। किस प्रकार से आपकी आगे की रणनीति रहेगी राजनीति में फिर से उभर कर आने के लिए, और जो आपने खोया हुआ अस्तित्व इस समय कांग्रेस का है उसको फिर से सत्ताधारी बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी, और युवाओं को खासकर आप कैसे अपनी पार्टी में जोड़ेंगे? युवाओं के साथ तो सीधा संकल्प है कि भाई नौजवान जो है अपने भविष्य के बारे में हमसे ज़्यादा सोचता है
और वो कहाँ सिक्योर फील करता है, वो अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेगा तो निश्चित है वो अपना मार्गदर्शन भी करेगा, अपने हाथों को मजबूती भी देगा और उसके लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। जी। आज तो ये हो गया ना, टोटल प्राइवेटाइजेशन में चला गया हिसाब किताब। और प्राइवेटाइजेशन में भी जो है वो जो हर सेक्शन को, जो SC ST और इन सब OBC को कुछ जो भी आरक्षण मिलने थे सरकार के उसमें, वो आज आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को तो PCOs को जो है आपने जो है प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। तो कहाँ रोज़गार के अवसर रखेंगे? या तो भाई अंबानी और अडानी और यही लोग जो हैं रोज़गार पैदा करेंगे या अपने लिए पैदा कर रहे हैं, बाकी जो प्रदेश भर में ये सृजनात्मक जो है बैठकें हो रही है, तो नौगांव में भी हुई थी, मोरी में भी हुई थी। मोरी में निर्विरोध जो जिलाध्यक्ष वो घोषित किया गया है पार्टी का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारे पास कोई जिला अध्यक्ष घोषित करने का कोई न तो तरीका है न कोई। हमें सिर्फ ये है कि पार्टी सृजन करने के लिए अपने हर सेक्शन के लोगों के नामों को देखना है कि कौन लोग कैसे हैं, क्या है, कितना भागीदारी जनता के बीच में है और किस तरह से मजबूती के साथ आ रहे हैं। हम ना तो ये जो पर्यवेक्षक है ये कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमको 6 का पैनल बना के देना है और हाईकमान को देना है। वहाँ पर जिसकी टोटल स्क्रूटनी होगी क्या होना और फिर कैसे दायित्व किसको क्या दिया जाता है, ये भी है। दायित्व किस तरह से बटेंगे वो आपके सामने है। जनता को क्या संदेश आपका रहेगा पार्टी की तरफ से? पर पार्टी की तरफ से ये है कि भाई अब ये कांग्रेस एक थोड़ी जो कहीं पर भूल हुई होगी उसको सुधार कर रही है और अब आने वाले समय में जो है कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में जो है इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो है लोगों की सेवा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की इच्छा के अनुसार संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें मैं PC शर्मा जो मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री हूँ, मुझे AICC ने पर्यवेक्षक बनाया है। आदरणीय CP सिंह साहब ये उत्तराखंड से ही हैं और इनको भी PCC की तरफ से भेजा गया है एज ए ऑब्जर्वर। संगठन सृजन ये कार्यक्रम है कि इससे पहले जितने भी जिला अध्यक्ष होते थे वो PCC और AICC से डायरेक्ट युक्त हो जाते हैं। राहुल गांधी जी का ये मानना है कि कांग्रेस संगठन कमज़ोर है, इसलिए हम चुनावों में कमज़ोर बैठ जाते हैं और BJP का संगठन मजबूत होता है। इसलिए हमारा संगठन मजबूत हो, इसलिए एक एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, NGO से, जनरल लोगों से बात करके अध्यक्ष कौन होना चाहिए ये बात 1 to 1 बातचीत करके इसको करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये 26 जिलों के अंदर एक साथ कार्यक्रम चल रहा है। 14 तारीख तक हम लोगों को इसकी रिपोर्ट AICC को देना है। इसमें केवल संगठन सृजन में केवल जिलाध्यक्ष का मामला नहीं, इसमें और भी कौन कौन से संभावित अच्छे कैंडिडेट चुनाव के लिए हो सकते हैं, कौन से अच्छे प्रदेश में दूसरी भूमिका में संगठन में आ सकते हैं, ये सब पूरा देखने का मामला है। इसलिए हम लोग जितने ब्लॉक हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, एक एक ब्लॉक में हम लोग गए हैं। आज ये तीसरा ब्लॉक है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ भी 1 to 1 बातचीत करना है। ये जो भी रिपोर्ट होगी ये डायरेक्ट पोर्टल पे हम यहीं से भेज देंगे। उसके बाद जब उनको कुछ पूछना होगा ऐसा जी तो वो हमसे वर्चुअली पूछ लेंगे और हम उनको एज इट इज़ रिपोर्ट जो लोगों ने कहा है, जो कार्यकर्ताओं ने कहा है, जो नेताओं ने कहा, वो वहाँ पहुँचा देंगे। उसके आधार पर जो AICC की टीम है वो प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश की प्रभारी है मैडम, ये सब मिलके उसको 26 जिलों का मामला एक साथ डिसाइड होगा और एक ही दिन में सबके आदेश जारी होंगे। कुल मिला के ये कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 27 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जीते इस ज़िले में भी, ये इसका एक मेन उद्देश्य भी है। और इस बार ये होगा, यहाँ एक लोगों की कंप्लेंट ये थी कि बाहर से BJP से आए कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये भी नोट हम लगाएंगे कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर हैं मजबूती से उसी को टिकट दिया जाए, जिससे सभी लोग उससे लगें। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को ये भी पावर रहेगी कि वो
वो जो सजेस्ट करेगा कैंडिडेट, चाहे वो नगर विधानसभा का हो, नगर पालिका का हो या संसद के लिए, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिला के संगठन यही कार्यक्रम है। 2027 के लिए हमारी पूरी रणनीति तय है और उसी हिसाब से हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहे हैं। छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को जोड़ने के काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति यहाँ की ख़राब है, इन सब मुद्दों पे लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और जो आम वोटर है वो कांग्रेस के साथ आ रहा है इस बार, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उस पर काम चल रहा है। सर, अभी 2-3 दिन से आपने देखा होगा, आपने लगातार मीटिंग भी करी, आप लोगों से मिल भी रहे हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो चाहे अन्य लोग हों, क्या कुछ आपको फीडबैक लग रहा है लोगों में, बदलाव की भावना, क्या कुछ? देखो, जहाँ तक इन 2-3 दिन के घूमने की बात है, उसमें एक चीज़ तो हमको लगा, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है जो पहले नहीं होता था। लीडर्स में ये देखो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं वो फाइट करने के लिए तैयार है, जो संघर्ष करने के लिए तैयार है, और संघर्ष करके इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो चाहे बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, तालमेल से काम कर रहे हैं। और इस बार कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा, जैसे भी काम करना पड़ेगा, इस बार हर हालत में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।